दोस्तों, ये जो 2024 लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये देश का दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव हो रहा है। और ऐसे में जहां सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, वो तमाम पार्टियां जो बहुजन विचारधारा की बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है, उन तमाम पार्टियों के एक प्लेटफॉर्म पर आकर अलायंस में आकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अफसोस कि ये 2024 में भी ये लोग एक नहीं हो पाए। और आपको बता दूं कि देखिए, दो ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से बहुजन समाज का जो भविष्य है वो गर्त में दिखाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको पूरी बात को मैं एनालिसिस करूंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी दो पार्टी है और क्यों हम ऐसा शब्द बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि देखिए, दो पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, यानी बहन कुमारी मायावती की जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो आजाद समाज पार्टी है। ऐसा कहा जा रहा था कि देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों पार्टियां अगर एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित तौर पर पूरे देश भर में जो है अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। और इन लोगों का अलायंस काफी था कि ये सीट काफी अच्छी खासी ला देंगे। लेकिन अफसोस 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये दोनों पार्टी एकजुट नहीं हुई। और आपको बता दूं कि पूरे देश भर में जो है तमाम बहुजन जो लीडर्स हैं उनको इग्नोर करके जो है पूरी लड़ाई जो है एक तरफ एनडीए और दूसरे जो है इंडिया में कर दी गई। और बीच में बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो या फिर मुसलमानों की जो पार्टी AIMIM जो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, इनको कोई जगह नहीं दी गई। लेकिन इंडिया अलायंस में इन लोगों को जगह नहीं दी गई। इसके बावजूद भी चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हो चंद्रशेखर आजाद जी हो ओवैसी हो, इनको तनिक भी इस बात की सोच नहीं पड़ी, सोच नहीं जगी कि हम लोगों का जो है अपमान हो रहा है इंडिया अलायंस में ना शामिल होकर। उसके बाद काफी लंबे समय से ये कयासें लगाई जा रही थी कि देखिए, भले ही इन लोगों को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन एक ये लोग थर्ड फ्रंट बनाएंगे और एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वो चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, इसको काफी हद तक प्रभावित करेंगे। लेकिन 2024 को लोकसभा का चुनाव दोस्तों, लगभग जो है आपको बता दूं कि 4 फेज जो है इस चुनाव हो चुके हैं और 5वां फेज में अभी चुनाव होने वाला है। लेकिन इतनी गंभीर स्थिति है कि इतनी गंभीर स्थिति को देखते हुए भी ये तमाम पार्टियां जो है एक मंच पर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कांशीराम का सपना था, वो बाबा साहब जो इस देश की तरक्की देखना चाहते थे, वो तरक्की जो है ना तो एनडीए अलायंस कर सकता है और न ही इंडिया अलायंस कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि जो चुनाव है करो मरो का चुनाव है। एक तरफ जो है संविधान बचाने वाले की लड़ाई है, दूसरा तरफ जो है संविधान लोग खत्म कर रहे हैं उनके बीच लड़ाई है। वैसे तो दोस्तों, इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक दल हैं वो सभी लोग कह रहे हैं कि हम जो है संविधान बचा रहे हैं, लेकिन असल मायनों में संविधान वही बचा सकता है जो बहुजन विचारधारा को फॉलो करता है। आपको बता दूं कि बहुजन विचारधारा को फॉलो करने वाले और 100% संविधान को लागू करने वाले, जिनके मैनिफेस्टो में है कि अगर हम जीतेंगे तो 100% देश में संविधान लागू करेंगे, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। उस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी, उस पार्टी का नाम है AIM। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको बता दूं कि इन तीनों पार्टियों को एक साथ मंच पर आना चाहिए, लेकिन ये लोग मंच पर नहीं आए, जिसका कहीं ना कहीं जो फायदा है थर्ड पार्टी को होगा। और इससे कहा जा रहा है कि देखिए, बीजेपी से इंक्रीज हो सकती है क्योंकि ये लोग काफी हद तक इंडिया अलायंस को ही प्रभावित करेंगे और इसका फायदा जो है एनडीए को होगा। वैसे दोस्तों, आपको थोड़े से समीकरण को समझाऊं तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर के हर एक स्टेट के जितने सारे लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। जैसे अगर हम माने तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार जो उत्तर प्रदेश के एकदम निकटवर्ती है, इसे इसमें बिहार में जो है लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 के 40 लोकसभा सीटों पर जो बहुजन समाज पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। और इसमें लगभग हाफ सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, वोटर्स हैं, वही वोटर्स जो है आजाद समाज पार्टी के हैं। तो ऐसे में अगर कोई बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा तो जाहिर सी बात है वो आजाद समाज पार्टी को वोट नहीं करेगा। अगर वो कोई व्यक्ति आजाद समाज पार्टी को वोट करेगा तो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं करेगा। तो ऐसे में कुछ परसेंट जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट चल जा रहा है, कुछ परसेंट जो है आजाद समाज पार्टी को वोट चल जा रहा है, जिसका फायदा जो है थर्ड पार्टी को हो जा रहा है। और थर्ड पार्टी जो है हर एक लोकसभा सीट पर जो है विनर बन जा रही है। जैसा तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान,
में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ और काफ़ी हद तक जो है आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एकदम लड़ाई में थी और लेकिन ये लोग अलग-अलग लड़ने की वजह से बीजेपी जो है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, सरकार में आ गई। तो कहीं न कहीं जब तक आज़ाद समाज पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, ये लोग एक मंच पर नहीं आएगा तब तक जो है सरकार बनाना मुश्किल ही नामुमकिन है। और ऐसे में दोस्तों, ये जो चुनाव है दोस्तों एक बटन नहीं पूरे देश के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। आपके बेटे के भविष्य को सुनहरा करने वाला ये चुनाव है। ये देश का दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। आपके घर की जो स्थिति है उसको सुधारने वाला चुनाव है। ये शिक्षा, रोज़गारी, महँगाई इन तमाम मुद्दों को लेकर ये चुनाव है हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इतने सारे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग कहते रहे कि ये तमाम लोगों को एक मंच पर आना चाहिए, लेकिन ये अफ़सोस एक मंच पर नहीं आए। और आज देखिए, काफ़ी हद तक जो है आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को प्रभावित कर रही है और बहुजन समाज पार्टी भी जो है आज़ाद समाज पार्टी को प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में फ़ायदा दोस्तों जो है किसी थर्ड पार्टी को ही हो रहा है। तो ऐसे में चाहे बहन कुमारी मायावती हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, इन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर जो है हम जो काम कर रहे हैं वो संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं। इन लोगों के मैनिफेस्टो में संविधान बचाने की बात है। लेकिन अगर असल मायने में ये लोग संविधान बचाते तो शायद आज कुछ देश की स्थिति कुछ और ही होती। ये लोग एक मंच पर आते तो किसी भी पार्टी के किसी भी अलायंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ ये दोनों तीनों पार्टियाँ एकजुट हो जाती, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाती तो। लेकिन कहीं न कहीं इन तीनों लोगों के जो पार्टी के मुखिया हैं, इन लोगों के अंदर ईगो है और वही जो ईगो है इनको हरा रहा है। और आज पूरे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो या फिर एआईएमआईएम पार्टी हो, इन लोगों के जो समर्थक हैं, इनमें एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। एक हारा हुआ-सा महसूस कर रहे हैं, एक हताशा महसूस कर रहे हैं और जो जोश कर उसके साथ पहले ये तमाम पार्टियाँ चुनाव लड़ती थी, अब इस लोकसभा के चुनाव में देख रहे हैं कि उस तरह की एक्टिविटी नहीं दिख रही है। दोस्तों आपको बता दूँ कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी संभावित सीटें हैं, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो है निकालती हुई नज़र आ रही है और ऐसा ये देखा जा रहा है समीकरण कि नहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत सारी ऐसी सीटें जहाँ पर इस बार लोकसभा के चुनाव को काफ़ी अच्छी खासी संख्या में सीट में निकालेगी। लेकिन ये सीटें दोस्तों और बढ़ जाती तब चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन समाज पार्टी के साथ होते, ये असदुद्दीन अवैसी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ होते। खैर दोस्तों, ये जो चुनाव है, आप इस चुनाव में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लीजिए और जिस फ़ेज़ में भी आपका चुनाव है, बढ़-चढ़ कर आप मतदान दीजिए और मतदान जो है लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में दीजिए। वैसे दोस्तों लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात तो सभी लोग कर रहे हैं। बात भाजपा भी कर रही है, बात तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल भी कर रहा है। लेकिन किस तरीके से तांडव किया जाता है संविधान के नाम पर वो इंडिया अलायंस वालों से सीखा जा सकता है और एनडीए को कहना ही नहीं। तो ऐसे में दोस्तों संविधान की रक्षा ना तो एनडीए कर पा रहा है सही मायनों में और ना ही इंडिया अलायंस कर पा रहा है। और जिनको संविधान की रक्षा करनी थी, जिनको सत्ता में आकर संविधान बदलने वालों को मुँहतोड़ जवाब देना था, आज वही जो है अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं जिसकी वजह से फ़ायदा जो है थर्ड पार्टी को हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग सत्ता में आने से वंचित हो जा रहे हैं। फिलहाल इन दोनों पार्टियों के अलायंस ना होने की वजह से एक बहुजन समाज का काफ़ी अच्छा खासा नुकसान दोस्तों हो रहा है। और ये लोग भी अगर विधानसभा के चुनाव में क्योंकि ये जो 24 का चुनाव के बाद बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसके बाद आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और ऐसे में ये लोग विधानसभा के चुनाव में भी एकजुट नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर इन जो तो तमाम पार्टियाँ हैं, ये पार्टियाँ सिर्फ़ नाम मात्र की रह जाएगी, ज़मीनी स्तर पे इसका पतन हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि ये काफ़ी सोचने वाली बात है और काफ़ी इस पर सोचनी चाहिए तमाम पार्टियों को, मुखिया को कि आखिर हम लोग के अलायंस में क्या दिक्कत आ रही है और क्यों हम लोग एक नहीं जुट हो रहे हैं। हम लोग अब भले ही एकजुट नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसी भी शर्त पर समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज समाज का भी नुकसान हो रहा है, जिसका नुकसान जो है इन पार्टी के हो रहा है और पार्टी के सुप्रीमो को भी हो रहा है और ये दिख भी रहा है, लेकिन इनके अंदर का ईगो एक साथ मंच पर आने नहीं दे रहा है। तो फिलहाल इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पे साथी हैं नीतीश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।